उधर 12 दिनों तक चले ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध में सीज फायर हो गया और यह ऐलान किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने देर रात यह ऐलान किया है 3:32 पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर यह पोस्ट करके लिखा, इजराइल और ईरान में इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन चुकी है कि पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पहले युद्ध विराम करेगा और फिर 24 घंटे बाद युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ट्रंप का यह पोस्ट तब आया है जब कल देर रात ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था और उसके बाद अमेरिका की ओर से पलटवार की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से यह कहा गया कि ईरान का शुक्रिया जो उसने शुरू में ही बता दिया था कि वो हमले करने वाला है, इसकी वजह से जान का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ईरान की ओर से यह कहा जा रहा है कि 4 बजे तक उसने इजराइल के ऊपर अटैक किया है और उसके बाद से ही इजराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर हमला बोला हुआ है। जी हां, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि अभी इस पर कोई पूर्ण समझौता नहीं हुआ। अगर इजराइल हमले रोक देगा तब हम भी कोई पलटवार नहीं करेंगे। ये ईरान के विदेश मंत्री का बयान ट्रंप के सोशल मीडिया पर किए गए उस पोस्ट के बाद सामने आया है, जिसमें यह बात कही जा रही है कि पहले ईरान हमले रोकेगा। देखिए ट्रंप का बयान क्या है, ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन चुकी है, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। 24 घंटे के बाद युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यह युद्ध सालों तक चल सकता था। ईरान करेगा युद्ध विराम की शुरुआत। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा। ईरान ये कह रहा है कि पहले इजराइल हमले रोके, उसके बाद ही जाकर के वो रुकेगा। लेकिन ट्रंप यहां पर क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर के बाद भी ईरान की ओर से हमले लगातार जारी हैं और इजराइल के बीर शेवा में जबरदस्त अटैक किया गया है। इस ईरानी हमले में 3 लोगों की मौत इजराइल के बीर शेवा में हुई है और यहां जबरदस्त तबाही की तस्वीरें भी देखने को मिली है। 3 इजरायलियों की मौत हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो ऐसे में जबकि इजराइल के पास फुल प्रूफ सिस्टम है, मैसेजेस आते हैं, वार्निंग आती है, लेकिन ईरान की ओर से सोचिए कितना बड़ा अटैक रहा होगा। और यहां तस्वीरें देखिए किस तरह बीर शेवा शहर धधकता हुआ नजर आ रहा है। ईरानी हमले में 3 लोगों की जान गई। इस खबर को दूसरे एंगल से भी समझा जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि सीज फायर हो गया, तब फिर ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इजराइल के बीर शेवा में बड़ी तबाही हुई है। इस हमले में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये सीज फायर के बाद भी इसका मतलब और ये तस्वीरें हमले को रोका नहीं है। प्रत्युष तस्वीरें देखिए, बीर शेवा शहर में एक ऊंची इमारत जो है वो पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है और 5 लोगों की मौत हुई है। 5 इजरायली लोगों का मारा जाना एक बड़ा एस्केलेशन हो सकता है, क्योंकि यहां पर लगातार दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया है। लेकिन अगर सीज फायर हुआ है तो यहां इतने भयानक हमले का क्या मतलब है? बीर शेवा में ईरानी हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। डराने वाली हैं। एक तरफ हम सीज फायर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल के शहर में अटैक होता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल एमके सिंह सर हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड कर्नल एसपी मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूके देवनाथ सर, क्या माना जाए? एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर करवा दिया, क्रेडिट ले रहे हैं, और यहां तो ईरान दाग रहा है इजराइल पर मिसाइल्स। डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने की आदत है, ठीक है, किसी भी अच्छे सीईओ या बिजनेसमैन की अच्छी पहचान है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अमेरिका की फौजों को तो बोल दिया है आराम करो, रेस्ट, लेकिन इजराइल फायर कर रहा है लगातार ईरान के ऊपर। ईरान में समझना पड़ेगा उनकी साइकोलॉजी क्या है। ईरान जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन है, 2000 साल से वो युद्ध लड़ रहे हैं दुनिया के सारे कोने पर, और वहां पर ईरान में आयतुल्लाह खमेनी की जो सरकार है जरा रूढ़िवादी सरकार है, धार्मिक कट्टरपंथियों की मदद से पावर में है। अगर ये उनको लग जाए आम आवाम को ईरान में कि आयतुल्लाह खमेनी ने पहले घुटने टेक दिए,